अरे भाई, तुम्हारा काम है या बीरबल की खिचड़ी है? कितनी देर में होगा काम? ये क्यों बोला जाता है? इसी के संदर्भ में मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बार दरबार लगा हुआ था मुगल सम्राट अकबर का। तो उन्होंने एक दरबार वालों से बोला कि जो पूरी रात उसमें पानी में खड़ा रहेगा तो उस व्यक्ति को 50,000 मोहरें इनाम में दी जाएंगी। अब सर्दी का टाइम था, किसी की हिम्मत पड़ नहीं रही थी भाई, पानी में पूरी रात सर्दी में कोई कैसे खड़ा रहेगा। ठीक है, तो फिर भी उसमें प्रजा में से एक व्यक्ति ने बोला कि मैं खड़ा होऊंगा। उसने कहा ठीक है। जब रात हुई तो राजा ने कहा कि इसको पानी में खड़ा करो और सैनिक तैनात कर दिए कि उसको देखते रहें कि पानी में प्रॉपर खड़ा रहे वो। तो वो व्यक्ति पूरी रात पानी में खड़ा रहा। जब खड़ा रहा तो सुबह को जब दरबार लगा तो वो आया दरबार में। तो राजा ने अकबर ने पूछा सैनिकों से, क्या ये पूरी रात पानी में खड़ा रहा था? तो सैनिकों ने कहा जी जहाँ पनाह, ये खड़ा था पानी में, पूरी रात खड़ा रहा है। तो उसने कहा, राजा ने कहा अकबर ने कि भाई तुम कैसे खड़े रहे इतनी सर्दी में कैसे खड़े रहे तुम पानी के अंदर? ये शक्ति तुम्हें कहाँ से मिली? तो उसने, गरीब ने, बेचारे ने बोला कि महाराज पूरी रात में चांद को देखता रहा। चांदनी रात थी, पूरा चांद निकला हुआ था। तो उसने कहा पानी में खड़ा रहा, मैं पूरी रात चांद को देख देख करके मैंने पूरी रात काट दी। तो अकबर ने कहा कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें चांद से गर्मी मिलती रही इसलिए तुम खड़े रहे पानी में, है ना? तो तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। उन्होंने इनाम देने से मना कर दिया। तो वो बड़ा दुखी हुआ। चलो चले गए सब, दरबार ख़त्म, सब चले गए। लेकिन वो फिर बीरबल से मिला और बीरबल को सारी बात बताई। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो उनको सारी बात बताई उसने। तो बीरबल ने सुन लिया और कहा ठीक है तुम जाओ। तो जब दूसरे दिन दरबार लगा तो बीरबल नहीं आए दरबार में। तो अकबर ने कहा कि बीरबल नज़र नहीं आ रहे, बीरबल कहाँ हैं? तो चलो आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब दरबार लगे आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, बीरबल नहीं आए। जब नहीं आए तो अकबर ने एक सैनिक को भेजा कि जाओ जरा देख कर तो आओ, बीरबल को बुला करके लाओ। तो वो सैनिक जब गए तो वापस जब लौटे तो उन्होंने कहा कि महाराज, उन्होंने कहा है कि मेरी खिचड़ी पक रही है, मैं खिचड़ी खा करके आता हूँ, खिचड़ी बना रहा हूँ मैं अभी। तो अकबर ने कहा चलो ठीक है। उसके बाद भी आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हुआ, वो नहीं आए। तो अकबर ने फिर से सैनिक भेजा, कह लगे बुला करके लाओ, इतना टाइम हो गया वो आए नहीं अभी। तो वो सैनिक चला गया, वापस लौटा, उसने फिर वही बात बोली कि बीरबल ने कहा है मेरी खिचड़ी पक रही है, जब वो पक जाएगी तो मैं खा करके आऊँगा। तो अब तो अकबर ने कहा ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही जो गल ही नहीं रही है? वो खिचड़ी में कितना टाइम लगता है बनने में, और ये इनको तो 3-4 घंटे हो गए हैं, तो हम खुद जा करके देखते हैं। तो अकबर बीरबल के घर गए। अब घर गए, जो उन्होंने नज़ारा देखा वहाँ पर, तो बीरबल ने क्या कर रखा था, नीचे हल्की फुल्की सी होती है ना, छोटी छोटी लकड़ियाँ जो होती हैं, वो जला रखी थी, और उसके 3-4 फुट की ऊंचाई पे उन्होंने अपनी हांडी लटका रखी थी। तो राजा ने कहा कि बीरबल ये क्या कर रहे हो? तो बीरबल ने कहा कि महाराज खिचड़ी पका रहा हूँ। कि अभी तक नहीं पकी? कि नहीं। कि पकेगी कैसे, इतनी हल्की सी आंच है नीचे जो उस तक पहुंच भी नहीं रही है, तुमने इतनी ऊंचाई पर हांडी टांग रखी है और नीचे हल्की हल्की सी आंच जल रही है, ये वहां तक पहुंच कहाँ रही है, तो पकेगी कैसे? ऐसा तो बैठे रहो। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है ना? तो अगर ये हांडी ऊपर है और इस तक इसकी आंच नहीं पहुंच रही, खिचड़ी नहीं पक सकती है। तो आप सोचो, इतना ऊपर चंद्रमा है तो उसकी गर्मी उस व्यक्ति को कैसे मिल सकती है जो पानी में खड़ा रहा पूरी रात? तो अकबर ने कहा अच्छा ये बात, तो उनकी जो समझ में आ गई कि बीरबल क्या समझाना चाहते हैं। तो अकबर ने तभी जो व्यक्ति रात को पानी में खड़ा हुआ था उसको बुलाया और उसको इनाम में उसको 50,000 मोहरें
दी। तो इस तरीके से बीरबल जो है गरीबों की बड़ी सहायता कर देते थे अपनी बुद्धि से। तीव्र बुद्धि थी उनकी, तेज बुद्धि थी और अच्छा न्याय कर देते थे। तो हर एक कोई उनके पास जाता था, यहाँ तक कि राजा अकबर भी उनसे सलाह लिया करते थे। तो तब से ये कहावत है, जब किसी को कोई काम करने में देर हो जाती है ना तो कहते हैं तुम्हारा काम है या बीरबल की खिचड़ी है। तो ये तभी से है, तभी से बोलते हैं इसको।